एक समय की बात है, समुद्र तट के पास बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम राजू था। वह अपनी पत्नी लता और 2 बच्चों अनु और रवि के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था। हर सुबह राजू अपनी पुरानी और जर्जर नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकल जाता, इस उम्मीद में कि वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त मछली पकड़ सके। लेकिन किस्मत शायद ही कभी उसका साथ देती और अधिकतर दिन वह बहुत कम मछलियां पकड़कर लौटता, जो बाजार में बेचने के लिए भी मुश्किल से काफी होती। राजू की नाव मरम्मत की सख्त जरूरत में थी और उसके जाल पुराने व फटे हुए थे। कड़ी मेहनत के बावजूद वह बमुश्किल गुजारा कर पाता था। उसकी पत्नी लता घर पर कठिन परिश्रम करती थी और राजू की थोड़ी बहुत कमाई से घर संभालती थी। अनु और रवि हालांकि छोटे थे, लेकिन अपने परिवार की परेशानियों को समझते थे और कभी शिकायत नहीं करते थे। वे अपनी माँ की घर के कामों में मदद करते और मन लगाकर पढ़ाई करते ताकि अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सकें। एक विशेष रूप से कठिन मौसम में समुद्र में मछलियाँ बहुत कम हो गईं और राजू की पकड़ और भी घट गई। गांव वाले उससे सहानुभूति रखते थे, लेकिन खुद भी मुश्किल में थे, इसलिए ज़्यादा मदद नहीं कर पाते थे। राजू का परिवार अक्सर भूखा ही सो जाता, उनके पेट रात भर भूख से कराहते रहते। राजू गहरे निराशा में डूब गया था और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना उसे अब और भी दूर नजर आने लगा। एक सुबह जब सूरज क्षितिज पर उगने लगा, राजू भारी मन से समुद्र की ओर निकल पड़ा। लहरें शांत थीं और आकाश बिल्कुल साफ, लेकिन राजू का मन चिंता से घिरा हुआ था। उसने अपनी नाव को सामान्य से कहीं आगे तक खेलिया, इस उम्मीद में कि शायद वहां मछलियां अधिक मिलेंगी। कई घंटे बीत गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और राजू का मन और भी टूटने लगा। ठीक जब वह हार मानकर किनारे लौटने की सोच रहा था, उसने पानी के नीचे एक अजीब चमचमाती रोशनी देखी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने सावधानी पूर्वक अपना जाल उस चमकते स्थान पर डाल दिया। हैरानी की बात यह हुई कि जाल बहुत भारी हो गया और उसे नाव में खींचना राजू के लिए मुश्किल हो गया। बड़ी मेहनत के बाद जब वह जाल खींचने में सफल हुआ तो उसमें एक बड़ी चमकदार मछली थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस मछली के शल्क इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमक रहे थे और उसकी पूंछ सुनहरी थी जो धूप में झिलमिला रही थी। जब राजू अपनी इस अनोखी पकड़ को देख ही रहा था, तभी मछली ने एक मधुर और कोमल आवाज में कहा, दयालु मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं एक जादुई मछली हूँ और यदि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। राजू स्तब्ध रह गया। उसने समुद्र में जादुई जीवों की कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। अब जब एक बोलती हुई मछली उसके सामने थी तो वह कुछ पल के लिए झिझका, लेकिन उसका दिल दयालु था और वह इतनी सुंदर मछली को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि तुम अपना वादा निभाओगी? मछली बोली, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मुझे छोड़ दो और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, जो भी मांगो सोच समझकर मांगना, क्योंकि जादू कभी कभी अप्रत्याशित हो सकता है। राजू ने सिर हिलाया और बड़े प्रेम से मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। मछली एक चमकदार रोशनी के साथ गायब हो गई और राजू अपनी नाव में अकेला रह गया, यह सोचते हुए कि क्या उसने सही फैसला लिया या नहीं। जब राजू घर लौटा तो लता और बच्चे उसकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने उन्हें जादुई मछली और 3 इच्छाओं के वादे के बारे में बताया। लता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्चों की आंखें आश्चर्य और उत्साह से चमक उठीं। पिताजी, आप क्या मांगेंगे? रवि ने आशा से चमकते चेहरे के साथ पूछा। राजू कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया। उन्हें बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन वह जानता था कि इन इच्छाओं का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। हमारी पहली इच्छा भोजन के लिए होनी चाहिए, उसने कहा। हम इस तरह भूखे और कमजोर होकर नहीं जी सकते। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के पास भरपूर भोजन हो ताकि हम कभी भूखे न रहें। जैसे ही उसने यह कहा, उनकी साधारण झोपड़ी स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गई। वहां मेजें प्रकट हो गईं, जो फलों, सब्जियों, मांस और रोटियों से सजी थीं। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे और लता की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कई महीनों में पहली बार परिवार ने पेट भर खाना खाया। उस रात उनके घर में हंसी और खुशी थी, एक ऐसा नज़ारा जो पिछले दिनों की चिंता और दुख से बिल्कुल अलग था। राजू के मन में पहली बार आशा की एक किरण जगी, यह जानकर कि कम से कम उनकी एक बड़ी परेशानी अब दूर हो गई थी।
भूख मिट जाने के बाद राजू और लता ने अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने देर रात तक इस पर चर्चा की, सभी संभावनाओं पर विचार किया। लता ने धन की इच्छा करने का सुझाव दिया, लेकिन राजू झिझक रहा था। धन अपने साथ कई समस्याएं भी ला सकता है। उसने कहा, हमें ऐसी चीज की जरूरत है जो हमें लंबे समय तक मदद करे, न कि सिर्फ तात्कालिक अमीरी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक नई मजबूत नाव और मछली पकड़ने के अच्छे उपकरणों की इच्छा करने का फैसला किया। इससे राजू अधिक मछलियां पकड़ सकेगा और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकेगा। अगली सुबह राजू अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ और बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक नई नाव हो और मछली पकड़ने के लिए सभी जरूरी उपकरण हो, ताकि मैं ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। तुरंत ही समुद्र तट पर एक सुंदर नई नाव प्रकट हुई, जो बेहतरीन जालों और अन्य मछली पकड़ने के उपकरणों से सुसज्जित थी। वह नाव चमकदार नीले रंग की थी और धूप में झिलमिला रही थी। राजू का हृदय कृतज्ञता से भर गया जब उसने उस नाव को देखा। यह उसके सपनों से भी बढ़कर थी। अपने नए उपकरणों के साथ राजू पूरे उत्साह के साथ समुद्र की ओर निकला। इस बार उसकी पकड़ बहुत अच्छी हुई और वह बाजार में अधिक मछलियां बेचकर पहली बार ठीक ठाक कमाई कर सका। गांव के लोग उसके अचानक बदले भाग्य को देखकर चकित रह गए और उसकी सफलता पर उसे बधाई देने लगे। राजू ने अपना हिस्सा जरूरतमंदों के साथ भी बांटा। उन दिनों को याद करते हुए जब वह खुद कठिनाई में था, राजू और उसके परिवार की जिंदगी में अब काफी सुधार आ चुका था। उनके पास खाने को पर्याप्त था और राजू की नई नाव से नियमित आमदनी होने लगी थी। लेकिन राजू जानता था कि उसके पास अब भी एक आखिरी इच्छा बची थी। वह चाहता था कि यह अंतिम इच्छा कुछ वास्तव में सार्थक हो, ऐसी जो उसके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सके। एक शाम जब वे सभी खाने की मेज पर बैठे थे, राजू ने अपने परिवार से पूछा, हमारी एक आखिरी इच्छा बची है, हमें क्या मांगना चाहिए? अनु, जो सबसे बड़ी बेटी थी, बोली, पिताजी, हमें ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। अगर रवि और मुझे अच्छी शिक्षा मिले तो हम लंबे समय में अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। रवि ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ पिताजी, शिक्षा हमें वो साधन देगी जिनसे हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। लता ने अपने बच्चों की समझदारी पर गर्व से मुस्कुराया। राजू के मन में संतोष की गहरी अनुभूति हुई। वह जानता था कि बच्चे बिल्कुल सही कह रहे थे। अगली सुबह वह फिर से समुद्र तट पर गया और अपनी आखिरी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिले, ताकि वे अपने सपने पूरे कर सकें और हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल बना सकें। जैसे ही उसने यह कहा, एक चमकदार रोशनी अनु और रवि को घेरने लगी। जब रोशनी गायब हुई तो वे नए कपड़ों में थे और उनके हाथों में ज्ञान से भरी किताबें थीं। गांव में एक स्कूल प्रकट हो गया जो सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार था। अनु और रवि ने नए स्कूल में जाना शुरू कर दिया और पूरे उत्साह के साथ ज्ञान अर्जित करने लगे। शिक्षक बुद्धिमान और धैर्यवान थे, जो बच्चों को स्नेहपूर्वक पढ़ाते और मार्गदर्शन करते थे। अनु गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट साबित हुई, जबकि रवि को साहित्य और इतिहास में अपनी गहरी रुचि का एहसास हुआ। उनकी लगन और मेहनत रंग लाई और वे जल्दी ही अपनी कक्षा के सबसे होशियार छात्र बन गए। राजू और लता अपने बच्चों को प्रगति करते देख अत्यंत प्रसन्न थे। गांव में भी बदलाव आने लगा। जैसे जैसे अधिक बच्चे शिक्षा पाने लगे, विकास के नए अवसर पैदा हुए। राजू का शिक्षा की इच्छा मांगने का निर्णय न सिर्फ उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए वरदान बन गया। समय बीतता गया और अनु व रवि समझदार और सक्षम युवा बन गए। अनु एक इंजीनियर बनी और अपने कौशल का उपयोग गांव की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने और सभी के जीवन को बेहतर बनाने में किया। रवि एक शिक्षक बना, जिसने अपने साहित्य और इतिहास के प्रेम को अगली पीढ़ी के साथ बांटा, उन्हें बड़े सपने देखने और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कभी संघर्ष करने वाला सुंदरपुर गांव अब एक समृद्ध और खुशहाल समुदाय बन चुका था। अनु की इंजीनियरिंग परियोजनाओं की बदौलत गांव में अब स्वच्छ पानी, अच्छी सड़कों और मजबूत मकान थे। मछली उद्योग भी फलने फूलने लगा था, क्योंकि राजू की नाव और नए उपकरणों से अब वह भरपूर मछलियां पकड़ पाता था। गांव वाले मिलजुल कर काम करते थे और सभी के लिए एक सहयोगी व पोषणदायक वातावरण तैयार हुआ था।
राजू और लता गर्व से अपने बच्चों को देखते थे जो गांव पर सकारात्मक प्रभाव डालते जा रहे थे। वे जानते थे कि उनकी इच्छाएं समझदारी से मांगी गई थीं, जिनसे न केवल तात्कालिक राहत मिली बल्कि दीर्घकालिक समृद्धि भी आई। वह जादुई मछली सच में उनके जीवन को बेहतर बना गई थी। सुंदरपुर के इस रूपांतरण की खबर दूर दूर तक फैल गई। आगंतुक और नए निवासी वहां बसने लगे जो इस संपन्न समुदाय का हिस्सा बनना चाहते थे। गांव की सफलता की कहानी औरों के लिए प्रेरणा बन गई, यह दिखाते हुए कि शिक्षा, परिश्रम और समझदारी से लिए गए निर्णयों में कितनी शक्ति होती है। जैसे जैसे राजू और लता वृद्ध हुए, वे अपने जीवन की यात्रा और मिली हुई कृपा को याद करने लगे। वे जानते थे कि उनकी कहानी संघर्ष, बुद्धिमत्ता और दयालुता के जादू की कहानी थी। उन्होंने अपनी इच्छाओं का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के बेहतर भविष्य के लिए किया। एक दिन जब वे समुद्र तट पर बैठे थे, राजू ने पानी में एक जानी पहचानी चमचमाती रोशनी देखी। वही जादुई मछली फिर से प्रकट हुई। उसके शल्क सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तुमने अपनी इच्छाओं का बुद्धिमानी से उपयोग किया है राजू, मछली ने कहा। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थता ने तुम्हारे परिवार और गांव में समृद्धि लाई है। मुझे तुम पर गर्व है। राजू मुस्कुराया, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद मेरे मित्र, उसने कहा। तुम्हारे जादू ने हमें एक बेहतर जीवन बनाने का अवसर दिया। हम हमेशा तुम्हारे उपहार को संजोकर रखेंगे। मछली ने सिर हिलाया और समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। राजू और लता को उनके जीवन की संध्या बेला में शांति और संतोष के साथ छोड़ते हुए गरीब मछुआरे और जादुई मछली की यह विरासत जीवित रही। दयालुता, समझदारी और इस विश्वास का प्रतीक की आशा और संकल्प के साथ एक गरीब मछुआरा भी समृद्धि और आनंद से भरा जीवन बना सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।